अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम वक्त स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। आज का हमारा मौजू है मोटरसाइकिल चिंची रिक्शों पर। लाहौर शहर जो बड़ा शहर है पाकिस्तान का, उधर बड़ी तादाद में लाहौर शहर में चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं वो चल रहे हैं। इनसे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, शहरी मुसाफिर हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहूलत भी है, क्योंकि ये जो चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे हैं ये एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर सवारी को लेके जाते हैं। 10 से 20 रुपये जो है ये किराया लेते हैं। इसलिए लोग जो हैं मुसाफिर, उनको बहुत ज़्यादा इससे सहूलत है और उनका ये कहना भी है कि क्योंकि उन्हें जो है किराया जो है मुनासिब देना पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की लाहौर में, अगर आपने किसी भी मुल्क के लोगों का रवैया और बर्दाश्त को देखना हो तो एक उसमें बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो है ट्रैफिक का। लोगों का रवैया कैसा है, उनमें बर्दाश्त कितनी है। क्योंकि चिंची जो मोटरसाइकिल रिक्शा है, ये लोग चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा चला तो रहे हैं, लेकिन इनमें से 100% में से 90% जो ड्राइवर हजरात हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, कागज़ मुकम्मल नहीं है, जिसकी बिना पर इनके जो है LTC लाहौर जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है और ट्रैफिक पुलिस है वो चालान करती है और चालान जो है किए जाते हैं। उसके बाद जो है इनके जो चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे उन्हें बंद भी किया जाता है। लाहौर शहर में ये भी सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल चिंची रिक्शे हैं उनको बंद किया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसका जो धुआं है वो जो है पोल्यूशन का बाइस बनता है। इसके साथ साथ इसका शोर बहुत है, जिससे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेंटली जो है डिस्टर्ब रहते हैं। और जो बड़ी तादाद में जो लोग हैं, शहरी हैं, उनका भी ये कहना है कि इनको बंद हो जाना चाहिए। हम इस हवाले से जो चिंची ड्राइवर हजरात हैं मोटरसाइकिल, उनसे भी बात करेंगे और शहरियों से भी बात करेंगे। आए नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर के स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है और इस जगह पर जो है चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कराची में तो चिंची मोटरसाइकिल जो रिक्शे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि उधर मुकम्मल तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। क्या लाहौर में भी इसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है या किया जाना है, इस पर पाबंदी जो है लगा दी जाएगी? ये हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ ड्राइवर हैं चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा के, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। ये बताएं कि आप लोग चिंची रिक्शे मोटरसाइकिल जो चला रहे हैं, इससे आप ये नहीं समझते ये धुआं बहुत है, शोर बहुत है? नहीं सर, वो शोर वाला काम जो है ना अब ख़त्म हो गया है। अब जो है ना फोर स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं, इसमें धुआं नहीं लगाती, ना धुआं निकालती हैं। गाड़ी सब चेंज हो गई हैं, फोर स्ट्रोक गाड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी गाड़ी धुआं नहीं मारती। यहाँ पे तो हमने बहुत ज़्यादा चिंची जो रिक्शे हैं वो देखे हैं मोटरसाइकिल, उनमें तो बहुत ज़्यादा धुआं है, शोर बहुत है। फोर स्ट्रोक किधर है? वैसे वो साल 1.5 साल पहले की बात है। पहले 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ होती थी, वो गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, वो बंद हो गई हैं। अब जितने भी रिक्शे हैं ना सारे फोर स्ट्रोक है, ना इनका शोर है ना इनका धुआं है। तो हुकूमत कह रही है इसके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया जाएगा, इसको बंद करने की मुहिम भी शुरू हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि इसे बंद हो जाना चाहिए? देखें जी, ये तो हमारा रोज़गार है। हम तकरीबन 15 साल से ये रिक्शा चला रहे हैं, ठीक है। अगर हुकूमत बंद करना चाहती है तो जाहिर बात है हमें कोई मुतबादल रोज़गार देगी तो फिर ठीक है, हम गवर्नमेंट के साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, ये बताओ तुम्हारे पास लाइसेंस है? नहीं सर, लाइसेंस नहीं, लाइसेंस इसका सर होता ही नहीं किसी के क्यों पास। नहीं होता इसका लाइसेंस? सर 4-5 लाख रिक्शा, किसी का भी लाइसेंस नहीं है। कागज हैं इसके? हाँ सर, कागज़ हैं। कागज़ हों भी ये तो इसलिए फिर भी चलान करते हैं, वाल्डन वाले हों या LTC वाले हों। क्यों करते हैं? सर बिना वजह चलान करते हैं। रिक्शा रोड पर जाता हो खड़ा करते हैं, उनको कागज़ दिखाओ, कागज़ पर चलान करते हैं, चिट्टे दे देते हैं और वो कागज़ रख लेते हैं। नहीं, चलान तो वो कहते हैं कि यार कोई जगह नहीं है। अब जिस तरह अभी भी आप लोग खड़े में कोई जगह नहीं है यहाँ पे, जहाँ दिल करते हैं खड़ा कर देते हैं चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा अपना, तो उससे ज़्यादा ट्रैफिक जो बड़ी मुतासर होती है। सर वो ट्रैफिक का कोई मसला ही नहीं होता। हम जहाँ भी खड़े करते हैं सवारी के लिए खड़ा करते हैं, सवारी जहाँ उतारनी होती है और साइड पर खड़ा करते हैं। सर चलान हुआ है तुम्हारा? कितने पैसों का चलान करते हैं? सर 200 का चलान करते हैं और बिला नाका कर देते हैं। है भी तुम्हारे पास चलान? हाँ सर, मेरे पास चलान है। किधर दिखाओ। ये ले सर। नाज़रीन, ये जो है चलान किया गया है, ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया गया। जी सर।
एलटीसी की जानिब से चलान किया गया। एलटीसी जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रैफिक पुलिस जो है इनके जो चिंची ड्राइवर्स हैं इन लोगों के चलान भी करती है। चलान जो है वो 200 रुपये से 200 रुपये का किया जाता है, इससे ज़्यादा का भी किया जाता है, कम का नहीं किया जाता। लेकिन ये चलान जो है इसलिए किए जाते हैं क्योंकि एक तो इन लोगों का कोई स्पेसिफिक जो है अड्डा कोई नहीं है जहाँ पर ये मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा जो है खड़ा कर सकें। इसके साथ साथ इन लोगों के इसलिए चलान किए जाते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है एलटीसी वाले जो है उनकी जानिब से कहा जाता है कि ये इनका जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, ये चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा खड़ा कर देते हैं, वहाँ पे सवारी को उतार रहे हैं, बिठा रहे हैं। इनके वजह से जो है ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा मौजूद हैं। हम और जो चिंची के मोटरसाइकिल के ड्राइवर्स हैं उनसे बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अगर इस पे पाबंदी लगा दी जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस बारे में सोचा जा रहा है कि मोटरसाइकिल चिंची जो रिक्शा है उस पर पाबंदी लगा दी जाए और बहुत से जो हैं चिंची जो मोटरसाइकिल रिक्शा हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किया गया है। 150 के करीब जो है वो चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा जो है वो बंद किए गए हैं और उनसे कहा गया कि आप जो बॉडी है ना वो उतार लें, जो आगे मोटरसाइकिल लगी हुई है वो उसका जो है इस्तेमाल करें। हमारे साथ और भी यहाँ पर चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। आप मुझे बताएं कि आपके पास लाइसेंस है? जी लाइसेंस भी है मेरे पास, कागज़ भी हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एलटीसी वाले नहीं रियायत करते। वो चलान रोकते हैं, चलान कर देते क्यों रोकते हैं? कोई बिला वजह चलान हैं। क्यों कर देते हैं? कब बोलते हैं ये चीज़ नहीं है, इशारा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चलान कर तो देते क्यों हैं। नहीं करते पूरी चीज़ें आप लोग? सारी चीज़ पूरी होती है, बस उनका किसी तरीके से भी कोई बहाना चल जाता है, वो चलान नहीं छोड़ते। कितने का चलान करते हैं? 200 का चलान करते हैं। अगर कागज़ हैं तो ठीक है, नहीं तो गाड़ी खड़ी करते हैं थाने के वहाँ। वो थाने पे जो पुलिस वाला खड़ा होता है वो बोलता है मेरे को दे दो 100-150 यही दे दो, मेरे को चलान गाड़ी ले जाओ। तो जो एलटीसी वाले हैं या फिर ट्रैफिक वार्डन हैं वो भी पैसे से मांगते हैं कि नहीं? नहीं, पैसे वो नहीं मांगते, वो चलान करते हैं। चलान जो है आगे भरना पड़ता है। अगर कागज़ होते हैं तो ठीक है, गाड़ी छोड़ देते हैं, कागज़ नहीं होते तो गाड़ी बंद तो कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राइवर हैं चिंची मोटरसाइकिल के, उनके पास कागज़ नहीं है, उनके लाइसेंस नहीं है, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? किस्तों की गाड़ियाँ होती हैं, किस्तों की ले रखी होती हैं। कोई जो है ना ड्राइवर होता है 400 रुपये झाड़ी होती है, ठेका होता है, इस वजह से जो है ना किस्तों वाले, दुकानों वाले लेके दे देते हैं गाड़ियाँ पे चलाओ। इस वजह से जो है उनके पास कागज़ नहीं होते, लेकिन जो है ना रसीद होती है उनके पास, एक डुप्लीकेट कापी होती है। अगर ये हुकूमत जो है इसको बंद करती है तो फिर आप क्या कहते हैं, सही करेगी हुकूमत? नहीं, बंद करने से तो नुकसान है। 5-6 लाख आदमी किधर जाएगा? या तो रोज़गार दें कोई। कितनी दिहाड़ी लगती है रोज़ की? रोज़ की लग जाती है 800, 700, 600, 500, 1000 भी बन जाती है। वो यानी कि सवारी के हिसाब से है, जो बनना होता है बन जाता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो मौजूद है। हम इससे बात करेंगे कि इसका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक हो? ये बताओ कि कब से चिंची रिक्शा चला रहे हो? हो गए 7-8 साल हो गए। तो कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 25 साल। लाइसेंस बना हुआ है आपके पास? लाइसेंस नहीं, शनाख्ती कार्ड है। लाइसेंस नहीं है, इसके अलावा कागज़ हैं, कागज़ है। तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया? लाइसेंस भाईजान अभी बनवाएंगे, लाइसेंस जब होगा तो बनवाएंगे, अभी तो किसी के पास भी नहीं। कब बनवाएगा? जब ये मोटरसाइकिल चिंची रिक्शा बंद कर देंगे उस वक्त बंद करेंगे तो उस वक्त बनवा लेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस वाले, एलटीसी वाले तंग नहीं करते कि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम चला रहे हो, गैर कानूनी है? वो चलान करते हैं, हम चलान भरते हैं। कितना चलान करते हैं? 200 का, 400 का। कितनी दफ़ा हुआ चलान तुम्हारा? गिनती में नहीं है। गिनती में नहीं है, तो इसका मतलब चलान करी जाएंगे और तुम चलान भरी जाओगे। 1 मिनट ठहरे, मुझे जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने यहाँ पर हमारे साथ चिंची ड्राइवर जो है उसकी गुफ्तगू सुनी है। उसका ये कहना था कि वो जो है चलान भरता जाएगा, जितने चलान उसके होंगे, लेकिन उसने अपना लाइसेंस नहीं बनवाना। एलटीसी और ट्रैफिक पुलिस इसी बात पे चीखती है। वो कहती है कि बेशतर जो चिंची के जो ड्राइवर्स हैं उनकी उम्रें जो है 20 साल से कम है, उनके पास जो है ना ही लाइसेंस होता है और ना ही उनके पास चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा जो उसके कागज़ होते हैं। आपने इस ड्राइवर की भी बातचीत सुनी, इसका कॉन्फिडेंस लेवल देखा। इसने कहा जी 200 रुपये का चलान होता है, जितने चलान
चलान होंगे और वो भरता रहेगा, लेकिन जब उसका दिल करेगा वो लाइसेंस बनवाएगा। हम मजीद और भी यहाँ पर चिंची ड्राइवर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या वो भी यही राय रखते हैं कि उनके चलान होते रहेंगे और वो चलान भरते रहेंगे लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। ट्रैफिक पुलिस और LTC वाले इसी बात पे रोते हैं। वो कहते हैं कि ये ट्रैफिक में खलल है बहुत ज़्यादा, इनका जहाँ दिल करता है ये जो है चिंची जो मोटरसाइकिल रिक्शे हैं वो खड़े कर देते हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। जब इन्होंने मुड़ना होता है ये मुड़ जाते हैं। ट्रैफिक के जो दीगर जो रोड पे जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट चलती है वो जो आवाम है उसको भी बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत है। उनका ये कहना है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक्सीडेंट वाकई में बहुत ज़्यादा होते हैं। हम और भी यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा खड़े में, हम उनसे बात करेंगे ड्राइवरों से भी कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये आपका चिंची रिक्शा? ये बताइएगा कब से चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहे हैं आप? 15-16 साल हो गए। आपका लाइसेंस बना हुआ है? लाइसेंस बना हुआ है, कागज़ हैं? कागज मुकम्मल है। तो ये बताएं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ड्राइवर्स हैं, हमने बात भी की है, उनके लाइसेंस नहीं, उनके पास कागज़ नहीं है और वो चला रहे हैं। कागज अगर जब जाते हैं ये ड्राइवर लोग वो फीस मांगते हैं, 2000-2500 फीस होती है और 5-5 हज़ार मांगते हैं। गरीब लोग कहाँ से दे? कौन मांगता है? सरकारी जो बैठे हुए अफीसर बैठे हुए, और कौन रिश्वत देता है? कहाँ से गरीब लोग दे? ये सारे मसला, और रोड परमिट है बनाए, 6 सीटर पास करे ना। लाइसेंस भी नहीं ये करके, लाइसेंस भी नहीं है इनके पास। लाइसेंस भी नहीं, कह रहे हैं कि रोड जगह है ही नहीं, इस गाड़ी का रूट ही नहीं है। जब रोड नहीं होगा लाइसेंस का, तो मैंने सुना है इसे बंद कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं, प्रॉपर रोजगार शुभाशीर दे ना, बंद कर दिया। हमें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, हमारा चूल्हा जलता है। कितनी दिहाड़ी है आपकी रोज़ की? 500-600 रुपया भाई जाता है। आपका अपना रिक्शा है? अपना रक्षा जाती है। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर अभी हमने देखा है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, इनके जो ड्राइवर्स हैं आप भी चलाते हैं, यहाँ पर जब जिसका दिल करता है वो रोक देता है, जब जिसका दिल करता है वो मोड़ देता है। इससे ट्रैफिक हादसा बड़े होते हैं। एक चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा उसमें स्पेस जो है 6 लोगों की है, 8-8 भी बैठे हैं, 9-9 भी बैठे हैं। सर गलती एक ही होती है, सजा सबको भुगतनी पड़ती है। सब तो एक जैसे तो नहीं है ड्राइवर ना, रक्षा ड्राइवर बच्चे भी हैं, कोई छोटे भी चला रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग भी चला रहे हैं, कोई एहतियात से चलाते हैं, कोई बेहतियाती से चलाते हैं। बड़ी गाड़ी हैं, छोटी गाड़ी हैं, सब इसमें यही गलती होती है। नाज़रीन, हम मज़ीद जो है आगे भी चलेंगे, मुख्तलिफ जो शहर के जो इलाके हैं उधर भी जाएंगे और उधर जो है मोटरसाइकिल चिंची जो रिक्शे हैं उनके ड्राइवर से बात करेंगे। इसके अलावा जो शहरी हैं उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद इस हवाले से आगे चलते हैं। अच्छा CTO साहब, ये बता दें कि चिंची मोटरसाइकिल जो रिक्शे हैं उनके ख़िलाफ़ LTC जो है लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी वो तो क्रैकडाउन करती है और कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है उसका भी बड़ा अहम किरदार है इसमें, क्योंकि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं देखने में आता है कि चिंची जो ड्राइवर्स हैं वो उनका जब जहाँ दिल करता है वो खड़ा कर देते हैं उसको, बाइक को, अपनी चिंची रिक्शे को, और ट्रैफिक में बड़ी हर्डल्स हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, बेसिकली तो हम इसको 3 एस्पेक्ट से मैं देखता हूँ कि चिंची का जो प्रॉब्लम है ये ट्राईफोल्ड प्रॉब्लम है और इसको 3 तरह से हम डील करते हैं। फर्स्ट इज़ जो हमारी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उसका पहला हिट चिंची होता है, बिकॉज दे आर दी लीस्ट डिसिप्लिन्ड ऑफ द ड्राइवर्स। रिक्शा वाला इससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। आपने डेवू अड्डे के सामने देखा होगा, रिक्शे की लंबी लाइन लगी होती है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ सिंगल लाइन। सिटी में आप जाके देखें, माचिस फैक्ट्री है, शादरा है, सर्कुलर रोड है, ये सारा एरिया है बदामी बाग का, वहाँ पे चिंची वाले 5 फाइल में ये खड़े होते हैं, क्योंकि इनके बीच में फ़ाइट होती है कि कौन ज़्यादा पैसेंजर्स बिठाता है, कौन जल्दी बिठाता है। ये गरीब की सवारी है, तो इसलिए ये हमें जो पहला प्रॉब्लम आता है वो इंक्रोचमेंट का आता है। दिस इज़ अ बिग हर्डल। हम इसको रिमूव करते हैं थ्रू लिफ्टर्स, रिमूव करते हैं थ्रू POs हमारे जो हैं वो रिमूव करते हैं, इनके चलान करते हैं, वायलेशन टिकट्स देते हैं इनको, और इनको बाकायदा एजुकेशनल कैंपेन भी हम चलाते हैं कि आपने रोड के ऊपर इस तरह से रोड वर्दीनेस का ख्याल रखना है। सेकंड इसका मैं आपको बता दूं, सेकंड ये इसमें है जुवेनाइल ड्राइविंग, विच इज़ मतलब इट्स अ बिग क्राइम। अब इसमें आप देख लें, इसमें 15 साल के, 14 साल के, 16 साल के लड़के चला रहे होते हैं। अब पता नहीं वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से चला रहे होते हैं, घर के माशी हालात इस तरह के होते हैं उनके, तो वो इस चीज़ को हम इनको बाकायदा तौर पर पकड़ते हैं, इनके वालिदैन को बुलाते हैं, इनको हटाते हैं उस चिंची से। और मैंने कुछ 3 महीने पहले जून में एक सर्वे करवाया
ऑलमोस्ट हमने कोई 1000 चिंचीज़ को टच किया। हमने उनकी बाइक्स के कागजात चेक किए, उनके हमने लाइसेंसेस चेक किए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चेक की। एंड 90% ऑफ द चिंची ड्राइवर्स जो रिक्शा ऑनर्स थे, चिंची ड्राइवर्स, उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ना लाइसेंस था उनके पास, ना उनके पास उसके कागज़ थे। और बेसिकली एक्सरसाइज इसलिए भी की गई कि इसमें काफ़ी एक इन्फॉर्मेशन थी कि चोरी की मोटरसाइकिलें आकर चिंची के अंदर लग रही हैं। ये फील्ड जो कि हमारा नहीं है, ये चूँकि ज़िला पुलिस का फील्ड है, ये फिर मैंने लिख कर ये DIG जो है लाहौर, उनको मैंने लिख के दे दिया और उन्होंने फिर इस पर कार्रवाई की। और उसमें क्लोज टू 300 या 350 चिंचीज़ वर कॉट, दे वर अप्रीहेंडेड एंड FIRs वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। और तीसरा जो चीज़ हमारी आ रही है उसमें वायलेटर्स, जो 5 रोड्स लाहौर की हैं जो डिसीजन के मुताबिक 2006-07 में जो डिसीजन हुआ था उसमें 5 मेन रोड्स हैं, माल है, जेल है, केनाल है, कैंट एरिया है, मेन बुलेवर्ड है, इनके ऊपर चिंची बैंड है। यू कैनॉट ब्रिंग अ चिंची ऑन दीज रोड्स, इस पर रिक्शा अलाउड है सिर्फ। तो इसके ऊपर हमारी कोशिश यही होती है कि हम इन बैंड रोड्स के ऊपर चिंची ना आने दें। क्रॉसिंग इसमें अवेलेबल है, क्रॉस कर सकता है इधर से उधर, लेकिन रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर ये 3 व्हीलर ट्रेवर्स नहीं कर सकता। तो हम इस वायलेशन के ऊपर भी चेक रखते हैं, हम जुवेनाइल के ऊपर भी चेक रखते हैं, और मेनली जो 25 वायलेशन हैं ट्रैफिक की, जिसमें इशारा है, लाइन लेन है, रॉन्ग पार्किंग है, उसके ऊपर भी हम चेक रखते हैं। लेकिन बड़ी तादाद जो है, जो ड्राइवर्स हैं, उनसे हमारी बात, उन्होंने कहा कि जी हमारा चालान करते हैं, उसमें ट्रैफिक पुलिस वाले भी हैं, LTC वाले भी हैं। तो मैंने ट्रैफिक पुलिस के वाले से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे पास कागजात नहीं होते, हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो क्या वजह है, उस पर क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा? एक जो है वो कह रहा है मेरा 1.5 साल से चालान होता जा रहा है, लेकिन वो अपना लाइसेंस नहीं बनवा रहा। देखें, बात इसमें यह है, या तो वो जुवेनाइल है, उसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसका नेशनल ID कार्ड होगा तो लाइसेंस बनेगा। सेकेंडली बात यह है कि इसमें LTC भी है, LTC भी इनको चेक करती है। फिर एक रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, RTA, सेक्रेटरी RTA हैं जिनका ये डोमेन है, जिनको वो ये चेक करते हैं। इसमें बड़े सारे फैक्टर्स हैं, मैंने आपको बताया ना। अगर चोरी की मोटरसाइकिल आकर चिंची में फिट हो रही है तो वो पुलिस का काम है, अगर रॉन्ग पार्किंग हो रही है तो ट्रैफिक का काम है, अगर ये LTC के लॉज को फॉलो नहीं कर रहे और उन रूट्स पे आ रहे हैं जहाँ LTC की बसेस चल रही हैं तो LTC चालान करती है इनको। और अगर ये अपना ये इनका एग्जॉस्ट फ्यूम्स इनके ज़्यादा हैं, शोर ज़्यादा है, डेसिबल्स जो रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा ये पे चल रहे हैं और उन रोड्स के ऊपर चल रहे हैं जहाँ ये अलाउड नहीं है, तो फिर सेक्रेटरी RTA इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें मिल के, आपने जो क्वेश्चन किया है, ये एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलानी पड़ेगी हम सबको मिलके। इसमें बताना पड़ेगा कि सब की ज़िंदगियाँ जो हैं वो महफूज बनाने के लिए चिंची के ड्राइवर्स को लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनका आई टेस्ट होना चाहिए, उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए, और वो सर्टिफाइड जो है सिटी ट्रैफिक पुलिस से बाकायदा हमारे ड्राइविंग स्कूल से आकर वो एक ड्राइविंग कोर्स करें और फिर इस चिंची के ऊपर चलाएं। और चिंची की मैं आपको बता दूं, जिस तरह रिक्शा की रिक्वायरमेंट है, चिंची की भी लोडिंग की रिक्वायरमेंट है, पैसेंजर रिक्वायरमेंट जो है। अब एक चिंची में सामान लादा हुआ है पूरा ऊपर, या उसमें ज़रूरत से ज़्यादा बंदे बिठाए हुए हैं, ऑब्वियसली या वो उलट जाएगा या वो कहीं रुक जाएगा, एक्सीडेंट का कॉज बनेगा, फेटल एक्सीडेंट का कॉज बनेगा। शुक्रिया आपका CTO साहब। नाजरीन, आपने CTO तैयब हफीज़ चीमा की गुफ्तगू सुनी इस हवाले से। उनका कहना है कि चिंची जो ड्राइवर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो जारी है। ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त दाता दरबार के करीब मौजूद हूँ। ये रावी रोड का सारा एरिया है, यहाँ पर हम पहुँचे हैं। इधर जो है बड़ी तादाद में चिंची जो रिक्शा है वो यहाँ पर चलता है और ये ट्रैफिक इधर बड़ी शदीद जो है ब्लॉक रहती है। यहाँ पे अगर 3 लेन है तो 3 में से जो 2 जो लेन है वो चिंची ऑटो जो रिक्शा है ड्राइवर उन्होंने जो है कब्जा किया होता है। अब यहाँ पे हम पहुँचे, यहाँ पर हमारे साथ एक वार्डन मौजूद है। सामने में क्या हाल है, क्या नाम है आपका? आप नाम मेरा आबिद हुसैन। आबिद भाई, ये बताएं कि चालान कर रहे हैं आप किस लिए? बच्चा ये ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है जिसकी उम्र नहीं इतनी, ये चिंची रिक्शा चला रहा है,
जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आवाम के लिए भी वैसे। अच्छा ये बताओ कि कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल आज चला रहे तुम्हारा हैं। वो आईडी कार्ड वगैरह और क्या कहते हैं लाइसेंस किधर है? मैं नहीं चला रहा, आज चला रहा है। ये तो कहने तुम चला रहे हो। नहीं मैं नहीं चला रहा, मैं इंदे नाल जी वैसे सवारियां पा रही हैं इंदे नाल। नहीं, कितने अर्से से चला रहे हो? मैं नहीं चला ये रहा। इसका नाम क्या है? शहबाज, इधर आओ। शहबाज नाम है तुम्हारा? हाँ जी शफाक। ये तुम्हारा चिंची रिक्शा? हाँ जी तो कहाँ है इसके कागज किधर है? सर के कागज कर रहा हैं? कर रहा है घर है? घर में किसके पास है? वो लॉकअप में रखे हैं? चाचू के पास। तो ये किस लिए चलान हो रहा तुम्हारा? इधर खड़ा किया था सवारी भाई तो उन्होंने डाल सवारी सवारी बैठाई तो उन्होंने रोक लिया हमने खिलाफ। तो तुम लोग गलत नहीं कर रहे कि ये जो पूरी सड़क जो है उस पर कब्जा हो जाता है? और तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे पास वो है, तुम्हारे पास लाइसेंस है, कुछ नहीं है। कितने अर्से से चला रहे हो? ये 4-5 दिन हो गए हैं। अभी तो फैक्ट्री जाते हैं ना, फैक्ट्री बंद है तो इसलिए रिक्शा चला रहा हूं। तो ये इसका रिक्शा नहीं है? नहीं जो मेरे साथ है। साथ होता है तुम्हारे? अच्छा मैंने रोका तो ये चला रहा था, अब ये कह रहा है कि मैं इसके साथ हेल्पर हूँ। इसका कम एज में मैंने 16 नंबर में चलान किया है, जो मतलब है कितने का चलान किया इनका? इनका 300 का कम एज में 16 नंबर कोड में। ये मैं देख सकता हूँ? नाजरीन ये आप देख सकते हैं कि ये आबिद इंस्पेक्टर हैं ट्रैफिक वार्डन। इन्होंने जो है 300 रुपये का चलान किया है। चलान इसलिए किया है कि ये बच्चा है छोटा। कितनी उम्र है तुम्हारी? 15 साल। ये 15 साल इसकी उम्र है और ये चिंची रिक्शा जो है ये चला रहा था। इससे बहुत ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि ना ही इसने कोई ट्रेनिंग ली है, ना ही इसने किसी इंस्टीट्यूट से कोई अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया है, ना ही इसके पास लाइसेंस है, ना ही इसके पास चिंची जो रिक्शा है उसका कागज़ है। इससे जब हमने बात की, इसका ये कहना है वो ये चला नहीं रहा था, उसके साथ वाला जो लड़का है वो चला रहा था। 300 रुपये का चलान है। आप देख सकते हैं कि चलान बहुत से होते हैं लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं होता। अभी भाई ये चलान तो हो गया लेकिन ये अभी चलान जमा कर आगे कल वल को फिर ये चला रहा होगा। इसके खिलाफ इसको बंद करेंगे, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, जो रीजनेबल आदमी होगा इसके वालिद उनसे शाम लेंगे कि ये बच्चा दोबारा ये रोड पे ना आए, क्योंकि ये इसकी एज नहीं है। दूसरा ये कि ट्रैफिक के बाहों में डालते हैं, फिर एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। जो कम एज के ड्राइवर होते हैं ना वो अक्सर यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। ये आपने भी देखा होगा कि जैसे जैसे ये वैसे भी हमारी ये मुहिम चल अभी रही भाई आप और लोग हैं यहाँ पे, उनको चेक करेंगे, चलेंगे हमारे साथ, आ जाएं। हाँ नाज़रीन हम आगे चलते हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर आबिद साहब मौजूद हैं। वो और लोग जो यहाँ पर हैं जो चिंची रिक्शे के ड्राइवर्स हैं उनको चेक करेंगे। इन लोगों के बाइक जो है बड़ी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पर जो 2 लेन्स हैं इस रोड की, ये बड़ा मेन रोड है, उसकी दोनों जो रोड्स हैं वो ब्लॉक हैं। वो उन दोनों रोड्स पे जो है वो चिंची जो रिक्शा ड्राइवर हैं उनका कब्जा है। कोई जगह नहीं है कि कहाँ पार्क करना है, इसे कहाँ नहीं करना है। जहाँ इनका दिल करता है वो पार्क कर देते हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज़। रफ़ीक साहब ये बताएं कि आप चिंची में सफ़र कर रहे हैं तो ये लोग जो हैं इनके पास ना लाइसेंस हैं ना इनके पास कागज़ हैं, फिर भी ये सवारी तो गवर्नमेंट का काम है ना चेक करना, हमारा काम तो नहीं है ना चेक करना। हम तो मतलब कि खड़े हैं, हम बैठे हैं और सफ़र करेंगे। तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट जो है वो बंद करने की इसको तैयारियां कर रही है कुछ अगर इनको बंद कर दिया जाए सही है? मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। नहीं आप लोगों को इससे सहूलत है? लोग सवारियाँ मतलब कि जो है ना ये बंद नहीं करनी चाहिए क्योंकि गरीब आदमी रोज़ी कमा रहे हैं, तो सहूलत है छोटी सवारियों के लिए कि भाई। असल में इसका एक ये है कि इसका धुआं बहुत है, शोर बहुत है, इससे डिस्टर्बेंस है कि नहीं? ये चेक करना चाहिए कि मुकम्मल मतलब कि 1 नंबर पेट्रोल इस्तेमाल करें। ये जो बेंजीन निकालते हैं ये भी ना निकालें और पेट्रोल जो है 2 नंबर इस्तेमाल ना करें। तो आपका ये कहने से बंद नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गरीबों का बहुत सहारा है, रोजी का सहारा है। और दूसरा गरीब आदमी जो है कम किराया दे के सफर। हमारे साथ एक और मुसाफिर है। आप बताओ कि ये जो चिंची रिक्शा है ये ड्राइवर जो है बड़ी कम उम्र के हैं, 20 साल से नीचे के भी हैं। अभी भी हमने एक ड्राइवर जो है वार्डन ने उसका चलान किया, उसकी उम्र 15 साल थी। ये चला रहे हैं, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। आप जब सफ़र करते हो तो आप अपने आप को जो है महफूज समझते हो? लेकिन इस बात का मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर वाले मजबूरी से चला लेते हैं, किसी का भाई नहीं होता, किसी का बाप नहीं होता, वो घर से मजदूरी कमाने के लिए निकले होते हैं। इस वजह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ उनको किसी वजह से मजबूरी होती है। हमारे साथ यहाँ पर और भी मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। आप मुझे बताएं कि ये चिंची रिक्शे हैं ये आप क्या समझती हैं, ये आपके लिए एक अच्छी सवारी है, सस्ती?
मेरे ख्याल से अब जबकि मेट्रो आ चुकी है तो चिंची को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे बहुत ज़्यादा शोर होता है, दूसरा जो लाइसेंस वगैरह नहीं होते और अक्सर पकड़ी भी जाती हैं, ये टाइम का बहुत वेस्टेज होता है और इन लोगों को बहुत देर तक रोका जाता है, जिसकी वजह से जिसने जो बहुत ज़रूरी किसी जगह पर जाना हो वो नहीं पहुँच पाता। दोबारा से रिक्शा चेंज करो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से, जबकि मेट्रो है तो। लेकिन ये है कि इसका एक चीज़ ये भी है कि बहुत से जो ड्राइवर हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है और कागज़ भी नहीं होते हैं, फिर ये चला तो ये मेरे ख्याल से सिक्योरिटी का काम है कि वो टाइट की जाए और पुलिस वगैरह का काम है, हमारा नहीं है। तो आप कहते हैं कि कि काम सिर्फ सफ़र करना है और हम लोग सिर्फ सफ़र करते हैं। नहीं, तो अब ये हम तो नहीं चेक कर सकते कि इन लोगों के पास लाइसेंस है या नहीं। आप कहती हैं कि इन्हें बंद हो जाना चाहिए? हाँ, इनको बंद होना चाहिए, इससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, पोल्यूशन का फ़र्क पड़ेगा, दूसरा लड़ाई झगड़े और जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। अम्मा आप बताइएगा, ये चिंची रिक्शे को बंद हो जाना चाहिए कि नहीं? कादे तो बंद हो, मारे मोटे चढ़ जाते लोग, वो भी ना चढ़न है, जेड़े मारे मोटे जरा को नहीं कराया थोड़ा बहुत होता तो ना बैठ तो कादे तो तुर के जान दे। कितना किराया लेते हैं लोग? वो बेचारे जो जितना का सफर हो 20 रुपये 10 रुपये, ये एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप का एक स्टॉप से 10 रुपये ले लेकर बेचारे गाँव ले जाते, तू ही सानू चंगा के राह पा लिया जे है। नाज़रीन, हमारे साथ और भी मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप चिंची जो है रिक्शा इसमें सफ़र कर रहे हैं, तो एक तो इसका धुआं बहुत है, फिर इसका शोर बहुत है, तो डिस्टर्बेंस नहीं है? वैसे इसके अलावा ऊपर हमारे पास कोई दूसरी चॉइस तो है कोई? तो ये सुनने में आ रहा है कि इसे बंद भी किया जाना है, तो ये आप समझते हैं कि ये सही होगा? बंद कर देना वैसे एक यक जुम्बश कलम ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार है। पहले उनके बारे में सोचना चाहिए। इसको बंद करने के बजाय ना प्रिवेंटिव मेजर क्या हो सकते हैं ना, वो कि किस तरीके से इसको पोल्यूशन फ्री बनाया जाए। वो इसका ये है कि इससे इनके पास बहुत ज़्यादा ये कम उम्र भी ड्राइवर हैं और जो बड़ी उम्र के भी हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, कागज़ नहीं है, और ये बहुत से हादसा का बाइस बनता है। हाँ, ये चीज़ें आप जो है ना इसको रेक्टिफाई कर लें, आप पाबंदी लगा दें कि फ़लाँ एज से ज़्यादा का जो शख्स होगा वही इसको चला सकेगा। लेकिन यह है कि अगर इसको बंद कर देंगे ना, ये सारे लोग क्या करेंगे, मुमकिन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इजाफा हो जाएगा। ज़ाहिर इन लोगों ने अपने बच्चों को खाना तो खिलाना, वो कहाँ से खिलाएंगे? आप खुद इनकी जगह अपने आप को रख के देखें, आपकी जॉब ख़त्म कर दी जाए एकदम से, तो आप क्या करेंगे? नाज़रीन, आपने यहाँ पर मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनी है। हम यहाँ पर जो है चलते हैं, कुछ माहिरीन की भी हम राय लेंगे और हम प्रोफेसर डॉक्टर और मोहम्मद नवाज़ की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसका जो धुआं है, शोर है, इसका जो इन्वायरमेंट है उस पर कितना को असर पड़ रहा है। आए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे इनकी राय कि चिंची जो रिक्शा है उसका जो धुआं है उससे इन्वायरमेंट पे क्या असरात जो है मुरतब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर, मुझे बताएं कि लाहौर शहर एक बड़ा शहर है, उसमें चिंची मोटरसाइकिल रिक्शा चल रहा है, उसका धुआं बहुत ज़्यादा है। शहरी भी जो हैं वो इस पे कहते हैं कि धुआं बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसके इन्वायरमेंट पे क्या असरात पड़ रहे हैं? देखें जी, वैसे तो तमाम गाड़ियां जो चलती हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है और हवा पे मुज़र असरात होते हैं, लेकिन आजकल जो जदीद गाड़ियां आ गई हैं यूरो 2 यूरो 3 स्टैंडर्ड की, वो बहुत कम पोल्यूशन करती हैं और बहुत कम मुतासर करती हैं। उसके मुकाबले में कुछ पुरानी गाड़ियाँ और चिंची रिक्शे जो हैं, ये ऐसे रिक्शे हैं जिनसे कि बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और शोर भी बहुत ज़्यादा होता है। सो ना सिर्फ ये एयर पोल्यूशन करते हैं बल्कि नॉइज़ पोल्यूशन भी करते हैं, और एयर पोल्यूशन की वजह से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं और एलर्जीज पैदा होती हैं। इसमें नेज़ल एलर्जी है, इसमें ब्रोंकाइटिस हो सकती है, फेफड़ों की बीमारियां हो सकती हैं, आंखों की बीमारियां हो सकती हैं, स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। और जो शोर मचता है, इस शोर की वजह से लोगों में टेंशन डेवलप होता है, इरिटेशन डेवलप होता है, उनका बिहेवियर जो है वो अनफ्रेंडली हो जाता है। यहाँ तक कि वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र करें या ड्राइवर हजरात, उनको टेंशन और ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा धुआं जो खारिज करेंगे, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके नतीजे के तौर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सेस हवा में जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी
और ज़मीन का दर्जा हरारत जो बढ़ रहा है उसके ऊपर भी ये चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। तो इसका क्या हल है कि इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है? देखिए जी, बुनियादी तौर के ऊपर चिंची जो रिक्शेज हैं ये मोटरसाइकिल के ऊपर रिक्शा लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा सवारियाँ बैठती हैं, इंजन पे बहुत ज़ोर पड़ता है, इंजन पुराने किस्म के हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पोल्यूशन करते हैं और बहुत ज़्यादा शोर भी करते हैं। इसलिए इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है ऐसी ट्रांसपोर्ट से जो कि साफ़ सुथरी हो, जिससे एमिशंस ना निकलें और जिससे एयर पोल्यूशन ना हो और जिससे शोर कम आए। लेकिन अगर इसको रिप्लेस किया जाता है, इन्वायरमेंट पे इसके बड़े असरात जो हैं मुरतब हो रहे हैं, अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो जितने लोग बड़ी तादाद में जो हैं लोग हैं वो इसे चला रहे हैं, तो उनका जो है रोज़गार जो है वो कहते हैं कि हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, रोज़गार मुतासर होगा, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि उनको कंपनसेट करे या उनको कर्ज दे, इस तरह के वो 4 स्ट्रोक गाड़ियाँ लें और उसके ऊपर वो कमाई करें और किस्तों की सूरत में कर्जा वापस कर दें। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनकी राय है कि ये जो एनवायरनमेंट पे जो है इसके असरात जो है मुरतब हो रहे हैं, अगर हुकूमत जो है इसको बंद करती है तो उनको कोई और रोज़गार फराम किया जाए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों का जो है रोज़गार वाबस्ता है। आपने इनका मौक़िफ़ तो सुना, इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं लाहौर के कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है चिंची मोटरसाइकिल रिक्शे जो हैं चल रहे हैं, और उधर हम आपको जो मुसाफिर हैं उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या ये एक तरफ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इसमें सहूलत है, उनको बहुत ज़्यादा सहूलत है इससे, लेकिन इसका जो इन्वायरमेंटल जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उसके अलावा जो ज़हनी जो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि इसका शोर बहुत है, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे कि इनको चलना चाहिए या इनको बंद कर देना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त बत्ती चौक पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि मेरे बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा चिंची रिक्शा मौजूद है, इसके साथ साथ मेरे लेफ़्ट साइड पे भी, और जो बैक साइड है मेरे कैमरामैन की उधर भी बहुत बड़ी तादाद में जो है चिंची रिक्शे मौजूद हैं। हम वहाँ चलते हैं और उनसे बात करेंगे इस हवाले से कि वो कितने अरसे से कौन सा ड्राइवर जो है वो चिंची रिक्शे जो हैं वो चला रहे हैं, क्या उनके पास जो है लाइसेंस, ID कार्ड, कागजात हैं कि नहीं। इससे पहले हमने आपको जो कार्रवाइयाँ दिखाई जो ट्रैफिक पुलिस ने की कि बहुत से जो ड्राइवर्स हैं उनके पास जो है ना ही लाइसेंस है ना ही कागजात हैं, वो बस चलाई जा रहे हैं और उनके चालान भी होते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों की एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 700 से 800 रुपये है, उसमें से 200 से 300 रुपये का चालान दे देते हैं और उन लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, फ़र्क नहीं पड़ा। ये बहुत से जो है हादसात का बायस बनता है। यहाँ पर हमने जैसे कि आपको बताया था कि जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनके भी अफसरान हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ लेंगे, उनकी कार्रवाई दिखाएंगे कि वो जो चिंची जो रिक्शे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्रवाई है वो इसलिए भी की जाती है क्योंकि इसका धुआं बहुत है, शोर बहुत है, फिर इन लोगों की कोई परमानेंट जगह नहीं है। अगर यहाँ पर 4 से 3 लेन हैं तो उनमें से 1 से 2 लेन जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ चिंची जो रिक्शा हैं उन्होंने उस पर अपना कब्ज़ा जमाया होता है और उनका जब दिल करता है वो मोड़ देते हैं, बहुत से जो है हादसात का बायस भी बनता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है चिंची रिक्शा जो है खड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं, ड्राइवरों के पास, और उनसे भी बात करेंगे और जो मुसाफिर हैं उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, क्योंकि ये तसव्वुर किया जाता है जो शहरी हैं, लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है सस्ती सवारी है, लेकिन बड़ी तादाद जो है वो ये भी कह रही है कि इसको बंद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ख़तरा होता है। ये हमारे साथ मुसाफिर हैं, ये सफ़र कर रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर, ये बताइएगा कि आप चिंची रिक्शे में सफ़र कर रहे हैं तो ये सेफ सवारी है कि नहीं? सेफ से अलावा बहरहाल ये है तो सेफ ही है, बहरहाल नाकाम हुई है इस टाइम। ये क्यों? बस ये रोड चल रहा है ना बहुत बड़ा, इस वजह से ये नाकाम हुई है। सर्विस रोड पे निकालने का नहीं चल रहा है ना। आप ये समझते हैं
कि इन लोगों के पास कागज़ भी नहीं होते हैं और लाइसेंस भी नहीं होता, बास के पास आईडी कार्ड भी नहीं होता, चला रहे हैं और ये बहुत से हादसा भी इसमें पेश आते हैं। तो ये इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि सेफ़ है कि नहीं? बहरहाल सेफ तो है, ये जाने के हाथ से सेफ है, पर ये आगे से जो सी ड्राइवर चल रही है उसके हाथ से सेफ नहीं है ये। आप मुझे बताएं सेफ है कि नहीं? आप सफ़र करते हैं इसमें? तकरीबन सही लगता है, तकरीबन सही लगता है। ये सस्ती सवारी है कि नहीं आप लोगों के लिए? सस्ती सवारी। ये सस्ती सवारी है? हाँ ये सस्ती है। तो इसको मेरे हाल में बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है कि इसको बंद कर देंगे। आप समझते हैं तो बंद कर देना चाहिए? नहीं, वैसे मजबूरी है, इनकी रोटी लगी हुई है, ये सर्विस रोड पे इनको रोड दिया हुआ है ना, उस रोड पे नहीं चल रहा है ये, लिहाजा उस रोड ये क्यों नहीं करते हैं, फॉलो क्यों नहीं करते हैं? ये जिनका जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, अब यहाँ पे खड़ी हुई है, पीछे से सारी ट्रैफिक आ रही है, इनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है कि नहीं होती है? ये बताएं। होती है, इनकी तरफ से होती है, लिहाजा इनको चाहिए जहाँ अड्डे बने हुए इनके, वहाँ इनको खड़ा होना चाहिए लाइन बार। ये हमारे साथ ड्राइवर हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। आप लोग अभी भी आपने चिंची जगह ये जहाँ पे खड़ी की हुई है, इधर से खतरा है, पीछे से ट्रैफिक सारी ब्लॉक है, आपको देखम देखी वो पीछे से भी 4-5 जो चिंची ड्राइवर ने उन्होंने चिंची लगा दिया, ये आगे भी लाइन से खड़ी है और सिर्फ एक लाइन में जो है ट्रैफिक चल रही है। आप नहीं समझते कि गलत है? गलत है बस उनकी करिए, रोटी लगी है साड़ी। अच्छा, मजबूरी है साड़ी। ये लाइसेंस है तुम्हारे पास, आईडी कार्ड वगैरह? नहीं का चला रहे हो, कोई कुछ नहीं कहता? बात चलान होता है। हमारे पास और भी, हम आगे चलते हैं और उन लोगों से भी इस हवाले से जानते हैं। यहाँ पर बेशतर जो ड्राइवर हजरात हैं उनका यही कहना है कि उनके पास लाइसेंस नहीं, आईडी कार्ड नहीं है, कागज़ नहीं है, लेकिन बड़ा कॉन्फिडेंस से लोग कहते हैं और इनका ये कहना है कि हमें कोई कुछ नहीं कहता और अगर कुछ कहता है तो चालान होता है और कोई कार्रवाई जो है वो अमल में इतनी नहीं लाई जाती है। हम यहाँ पर ही हमारे साथ और भी चिंची ड्राइवर मौजूद हैं और हम इनसे बात करते हैं। यहाँ पे मुसाफिर हैं बड़ी तादाद में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? किधर जा रहे हो? सर शेराकोट। तो मुझे ही बताओ कि तुम सफ़र कर रहे हो चिंची में, ये महफूज है सवारी? नहीं सर। क्यों, किस लिए? सर समटाइम ये कट ज़्यादा करवाते हैं बड़ी गाड़ियों को, ओवरटेक रॉन्ग साइड से करते हैं, इस वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो जारी बात है जब एक्सीडेंट होगा तो हम सेफ तो है नहीं फिर। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे बताएं, ये जिस तरह भाई ने कहा कि कट कराते हैं और सेफ नहीं है, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी मोड़ दें, आप समझते हैं सेफ है? आप सफ़र करते हैं? आप लोग मजबूरी से सफ़र करते हैं, नहीं गाड़ी बड़ी गाड़ी वाले बैठाते नहीं है। क्यों नहीं बैठाते? 50 रुपया किराया लेते हैं। इसका मतलब ये आप लोगों के लिए सस्ती है सवारी? क्या करें, मजबूरी है, बैठना पड़ता है। हाँ साहब, आप बताएं, सवारी सस्ती है आप लोगों के लिए? ये सस्ती तो है जी, लेकिन खतरनाक है। किस हवाले से खतरनाक है? ये कट वेट लगाते हैं इधर से। आप बताओ, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। तो आपका लाइसेंस, आईडी कार्ड, कागज़ है? नहीं भाई, जब मैंने पर्ची निकाली है, अभी आईडी कार्ड करी दी है। आईडी कार्ड अभी बनवाना है? तो लाइसेंस और कागज़ किधर है? लाइसेंस कार्ड नहीं है दोनों चीज़ें? तो कोई चलान वाला नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती? होंगे ने बड़े भाई का शनासी कार्ड दे रहा है, किसी को लैके दे रिश्तेदार को। नाज़रीन, आपने ये ड्राइवर है, ये भी बहुत ही कम उम्र है, 18 साल इसकी उम्र है। इसका कहना है इसके पास ना आईडी कार्ड है, ना कागज़ है, ना लाइसेंस है, फिर भी ये जो है चला रहा है। और पीछे जो मुसाफिर बैठे थे, आपने उनकी भी बात सुनी। उनका ये कहना है कि ये किसी ख़तरे से खाली नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है। इनका जब दिल करता है ये जहाँ मर्जी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, जहाँ मर्जी खड़ी कर दें, मोड़ दें, इनको कुछ मालूम नहीं होता। ये आई थिंक ये बस स्टैंड भी है और यहाँ पर जो चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं वो भी अपने जो है रिक्शे चिंची जो है वो खड़े करते हैं। हम यहाँ पर जो है चलते हैं और यहाँ के जो अड्डे के जो वो मालिक हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कितने पैसे लिए जाते हैं इनसे और ये अड्डा कब से कायम है, क्या ये सरकार की तरफ से कायम किया गया या ये प्राइवेट है। हम इस हवाले से जानते आए चलें। हमने यहाँ पर जो यहाँ का मालिक है उससे बात करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही जो है वो यहाँ से चले गए। हमें किसी ने यहाँ पर बताया, यहाँ पे जो उनके और जो लोग हैं उन्होंने कहा कि वो भी अभी यहाँ से गए, हालांकि इससे पहले वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमें कहा था हमसे वो बात करेंगे। अब मज़ीद तो जो है हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनके साथ उनका बच्चा भी है। हम इनसे पूछते हैं, चिंची रिक्शे में सफ़र करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। ये बताइएगा कि किधर जा रही हैं आप? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये बताएं कि आपके साथ बच्चा भी है, तो ये आपको लगता है कि ये जो चिंची रिक्शा सवारी ये सिक्योर है? हाँ बिल्कुल सिक्योर है।
क्योंकि मैंने जब भी सफ़र किया कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ये सही है, मेरे ख्याल में सही है। तो ये एक कहा जाता है सस्ती भी सवारी है मुसाफिरों के लिए, इससे आपका क्या इत्तेफाक करती हैं आप? हाँ बिल्कुल करती हूँ। कितने पैसे लेते हैं एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप? तकरीबन वो स्टॉप के लिहाज से कभी 10 या 20 का जितना सफ़र उतने ही पैसे लेते, ज़्यादा पैसे नहीं लेते। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज हमने आपको चिंची रिक्शा ड्राइवर्स की गुफ्तगू सुनाई और मुसाफिर जो हैं उनकी गुफ्तगू सुनाई। जो मुसाफिर हैं उनका ये कहना है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका ये कहना है चिंची रिक्शे को बंद हो जाना चाहिए। कुछ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इसे बंद नहीं होना चाहिए। अगर ये बंद होता भी है तो जो ड्राइवर हैं जिनका रोज़गार लगा हुआ है इससे, उनको हुकूमत को चाहिए कि अल्टरनेटिव उनको रोज़गार फराम करे, क्योंकि वो लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, उनके घर के जो चूल्हे हैं वो बंद हो जाएंगे। हमने लोगों से ये भी पूछा कि ये ख़तरनाक सवारी है कि नहीं है। उन्होंने कहा ये ख़तरनाक सवारी है और आपने हमारे आज के प्रोग्राम में देखा भी और जो गुफ्तगू है वो भी सुनी। बहुत से ज़्यादा 100 में से 90% जो ड्राइवर हजरात हैं उनके पास ना ही लाइसेंस हैं, ना ही कागजात हैं और ना ही आईडी कार्ड है। बहुत जो थोड़े ड्राइवर्स हैं उनके पास आईडी कार्ड मौजूद हैं, लेकिन कागजात और जो लाइसेंस है वो किसी के पास मौजूद नहीं है। उनके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन भी किया जाता है और चालान भी जो हैं काटे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो चालान जो है वो जमा करा देते हैं और दोबारा से जो है वो रिक्शे जो है चला रहे हैं। रिक्शे जो हैं चिंची रिक्शे वो नो डाउट ख़तरा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जो है ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत जो है और जो इससे रिलेटेड जो इदारे हैं उनको चाहिए कि इसका अल्टरनेटिव लोगों को फ़राम किया जाए। उसके बगैर जो है इनको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों के लिए ये एक सस्ती सवारी है, क्योंकि एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप उन्हें जाने में 10 से 20 रुपये जो है किराया देना पड़ता है। वरना जो रिक्शे हैं, बड़ी बसेज़ हैं, उनमें ये होता है 50, 100, 150 रुपये जो है उनको अदा करना पड़ते हैं। आज के जो प्रोग्राम है उससे अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।